प्रदेश में हो रही बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। जहां एक ओर अन्नदाता अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बारिश का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहां बरसात के समय प्रतिवर्ष तमसा नदी का तांडव देखने को मिलता है। बलिया जनपद के रसड़ा विकासखंड क्षेत्र के अतरसुआ की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बाढ़ के कारण किसानों की खेती जलमग्न नजर आ रही है। अन्नदाता की कड़ी मेहनत और उम्मीदों पर तमसा नदी ने पानी फेर दिया है। किसानों की हजारों एकड़ बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन और आला अधिकारियों ने यहां के निरीक्षण और किसानों के दर्द को जानने की जहमत नहीं उठाई है। पसीने की कमाई को बर्बाद होते देख पीड़ित किसानों ने मीडिया से अपना दर्द साझा किया है। ये देखिए तमसा नदी का तट है और हम समझ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष ये अपने आक्रोश में ले रही है और हजारों एकड़ का फसल जो है हम लोग का बर्बाद हो जाता है। किसान अपने खून पसीना से मेहनत करके और धान अरहर गन्ना सब्जी की खेती पशुओं के चारा के लिए सब चीज़ पैदा करता है और आते आते बाढ़ का पानी आ जाता है और बहा करके लेके चली जाती है। लगभग कितने एकड़ कम से कम हजारों एकड़ फसल जो है इस साल बर्बाद हुआ है। और सबसे बड़ा विडंबना तो ये है कि शासन प्रशासन के लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी अब तक किसी कर्मचारी से राहत तो मिलना दूर, कोई कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आना अपना उचित नहीं समझा। अब तक कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच सका है। कितने गांव प्रभावित हैं इस बार? इससे गांव से हम समझ रहे हैं कि दर्जनों गांव के हजारों एकड़ की आबादी से प्रभावित हुई है और हम समझ के लाखों रुपए का जो है खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। आपको बता दें, अतरसुआ के ग्रामीण अपनी फसल बर्बादी और तमसा नदी के तांडव को लेकर जिला प्रशासन से कई मर्तबा शिकायत कर चुके हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। यह रिंग बंधा लगभग 1.5 दशक पहले बनाया गया था और ये मऊ जनपद के ठैचा से शुरू होकर के अतरसुआ होते हुए यह सिलहटा तक जाकर के मेन रोड में मिला था। लेकिन ये सीधागर घाट जनपद गाजीपुर की थोड़ी सी जमीन है, लगभग 500 मीटर, और यह जमीन अधिग्रहण नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यह बंधा अधूरा है। और ये जो अधूरा बंधा है इसी के रास्ते से नदी का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। और क्षेत्रीय विधायक बाबू उमाशंकर सिंह जी ने इसको विधानसभा में भी उठाए हैं, लेकिन अब तक यह जो है किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने दिन से अधूरा पड़ा हुआ है, शासन और प्रशासन के लोग क्यों इसको अधूरा इस तरह से छोड़े हुए हैं। लोगों का तो कहना यह है कि यह बाढ़ आ जा रही है और यह शासन प्रशासन के लोगों के लिए यह एक धन उपार्जन करने का एक और साधन बनता जा रहा है। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो यहाँ के लोग इसका प्रबंध करके अधिग्रहण जमीन को करके और बंधा को कंप्लीट करा दिए होते। अगर हम देख रहे हैं कि अगर यह नहीं इस तरह से होगा तो इस क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर के और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि बाध्य होकर के धरना और प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे यहाँ के किसान लोग। जब इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता उमाकांत विश्वकर्मा ने एसडीएम से बात की तो उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। राम सर, नमस्कार। पब्लिक टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोल रहे हैं सर। सर कुछ जानकारी चाहिए थी। अतरसुआ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है सर। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है सर। अच्छा। और उनके कहना है कि अभी तक प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली। तो इससे अपनी प्रतिक्रिया चाहिए। अतरसुआ? जी सर, अतरसुआ से सटे हुए कई गांव पूरे तरह जलमग्न हो गए हैं सर। खेती बर्बाद हो चुकी है उन लोगों की। अच्छा, चलिए हम दिखवा लेंगे, जो भी संभव मदद होगी करेंगे। ठीक है। यह पूरा मामला जनपद समेत मऊ गाजीपुर से होकर गुजरने वाली तमसा नदी के बांध से जुड़ा है। किसानों की माने तो गाजीपुर का कुछ हिस्सा अधिग्रहण होने की वजह से यहाँ बांध पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण हर साल तमसा का जल किसानों पर कहर बन के टूट पड़ता है
और उनकी फसल प्रतिवर्ष बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। खेतों में जल भराव के चलते क्षेत्रीय लोग नित्य क्रिया तक को परेशान हैं। वहीं इलाके में बने सामुदायिक शौचालय पर ताला जड़ा है। अन्नदाता के इस दर्द का आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारे संवाददाता उमाकांत विश्वकर्मा की बलिया से ये खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है रसना विकासखंड क्षेत्र के अतसुआ गांव में, जहां तमसा नदी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लगभग 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। इस बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुकी है और यहाँ के किसानों का दर्द आइए हम जानते हैं उनके जुबान से। क्या कहेंगे, हम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारी फसल हम लोगों की डूब गई है, जानवरों का चारा तक भी नहीं है और जो है ये बंधा भी कटने ही वाला है और थोड़ा सा बांध जो है छूट गया है बनने में, तो उसी रास्ते से जो पानी भी निकल रहा है। किस तरह से पशुओं का चारा का व्यवस्था हो पा रहा है? बस उसी तरह जो है कमर भर छाती भर पानी में घुस के हम लोग चारा काटते हैं और बाहर निकालते हैं और लेके जाते हैं। कितने गांव प्रभावित है इस बाढ़ के पानी से? कम से कम 10-15 गाँव हैं। कितनी फसल आप लोगों की डूब चुकी है? हजारों एकड़ समझिए। हजारों एकड़। क्या अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया देखने, आपके दर्द को समझने आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो हम लोग का मांग यही है कि जो है ये बंधा जो है आपस में जुड़ जाए हैं और जो है यहाँ का पानी रुक जाए। आप देख रहे हैं कि किसानों का दर्द भी समझने यहाँ पे कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया। इनके चेहरे को देखकर, इनके आंखों को देखकर आप इनका दर्द साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किसान इस समय त्रस्त हैं इस बाढ़ के पानी से। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक यहाँ पर इनको अपना दर्शन भी कराने नहीं आया, ताकि इनकी समस्याओं को जाना जा सके और इनका समाधान निकाला जा सके। पब्लिक न्यूज के लिए बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा। फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जन समस्या के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि हम हैं सच के पहरेदार।